बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में दो भाई सुरेश और राजीव दूध बेचने का काम करते थे। राजीव की एक पत्नी थी जिसका नाम शांति था। वहीं सुरेश की भी एक पत्नी थी जिसका नाम रुक्मणी था। वे दोनों पूरे गांव में साइकिल से लोगों के घर घर जाकर दूध देते थे। दूध ले लो, दूध शुद्ध और ताजा दूध। आओ भैया, जल्दी से दूध ले लो, बिना मिलावट का दूध। रामू काका, अरे ओ रामू काका, जल्दी बाहर आइए, दूध वाला आ गया, जल्दी से दूध ले लो। अरे आ गया भैया, लो कर दो दूध। राजीव बेटा, आज तो तुम 2 किलो दूध कर दो। पर काका 2 किलो क्यों? आप तो 1 किलो दूध लेते थे ना। अरे हाँ बेटा, मैं 1 किलो दूध ही लेता था, मगर आज मेरे बेटे को देखने वाले आए हैं और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा दूध एकदम शुद्ध और ताजा होता है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और से मिलावटी दूध नहीं लेना चाहता। ठीक है काका, ये लो आपका दूध। फिर राजीव दूध देकर वहां से चला जाता है और इसी तरह पूरे गांव में आवाज लगाता हुआ सभी लोगों के घर घर जाकर उन्हें दूध देता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश, कमला दादी, अरे ओ कमला दादी कहाँ मर गई? जल्दी से आकर अपना दूध ले लो। अरे आ गई करम जले, क्यों मेरे मरने की बात कर रहा है? अभी तो मैं 100 साल और जीऊंगी। ला जल्दी से आधा किलो दूध दे दे। पर दादी, तू तो 1 किलो दूध लेती थी, अब क्या हो गया? एक तो दूध मिलावटी देता है और बोल रहा है 1 किलो ले लो। मेरा तो जरा घर गांव से दूर है वरना मैं तो गांव से ही दूध ले लूं। अरे दादी, गुस्सा काहे करती हो? मैं हूँ तो तुम्हें गांव से इतनी दूर दूध लाकर देता हूँ। अब बिल्कुल प्योर दूध थोड़ी ना मिलेगा, अब थोड़ी बहुत मिलावट तो होगी ही ना। लो पकड़ो अपना दूध। ये कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और इसी तरह पूरे गांव में सभी के घर घर जाकर दूध देता है। लेकिन सभी लोग उसके दूध की बुराई करते हैं, मगर सुरेश अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। काम होने के बाद दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर राजीव अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, आज तो पूरे गांव में दूध दे देकर थक गया हूँ। मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। ठीक है, अब भी लाती हूँ। फिर वह पानी लाती है और बोलती है, ये लो पी लो पानी। फिर राजीव पानी पीता है और बोलता है, भाग्यवान, दूध के व्यापार में मैंने कुछ अच्छे पैसे जमा कर लिए हैं। तो मैं सोच रहा था कि सेठ के 5 लाख रुपए लौटा दूं। तो मैं इसलिए सेठ से पैसों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी वापस आना। रास्ते में राजीव को उसका भाई सुरेश मिलता है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सेठ से लिए हुए वहीं 5 लाख रुपए लौटाने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। सुरेश घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे तुम जानती हो, राजीव सेठ के पास 5 लाख रुपए लेकर गया है। ये दूध में ऐसा क्या मिलाकर बेच रहा है जो इतना मालदार होता जा रहा है? मैं तो इतनी मिलावट करने के बाद भी अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। भाग्यवान, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ए जी, मैं तो कहती हूँ ये दूध में मिलावट करनी छोड़ दो और ईमानदारी से काम करो। आप भी अपने भाई की तरह मालदार हो जाओगे। नहीं भाग्यवान, अगर मैंने ये करना छोड़ दिया तो जो कमाई हो रही है शायद ये भी ना हो। ठीक है, आपको जो करना है करो, मैं आपके इस लफड़े में नहीं पड़ूंगी। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव सेठ के घर से वापस आ जाता है। भाग्यवान, मैंने सेठ के सारे पैसे चुका दिए, अब हम पर कोई कर्जा नहीं रहा। ठीक है, अभी आप जल्दी से खाना खा लीजिए। फिर राजीव और उसकी पत्नी खाना खाने लगते हैं। रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों भाई रोज की तरह पूरे गांव में लोगों के घर घर जाकर दूध देते हैं। अरे चंदू भाई, जल्दी बाहर आओ और दूध ले लो। अरे भाई, आज मैं तुमसे दूध नहीं लूंगा। पर भाई क्यों? कल तुमने जो दूध मुझे दिया था, ना तो उसकी चाय बन पाई और न ही वह किसी अन्य चीज में काम आया। वो पूरा दूध ही मिलावटी और खराब था। आज से मैं तुमसे दूध बंद करके राजीव भाई से लेना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वो एकदम शुद्ध और बिना मिलावट का ताजा दूध देते हैं। पूरे गांव में उनकी तारीफ सुनी है। तुम्हारा तो भाई है राजीव, कुछ सीखो उससे कि व्यापार कैसे किया जाता है। ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो। गांव में तुम अकेले ही थोड़ी हो, तुम नहीं लोगे तो क्या पूरा गांव ही नहीं लेगा? सुरेश ये कहकर वहां से चला जाता है और दूसरे लोगों के घर जाता है। अरे भाई, तुम रहने दो, तुमसे ये व्यापार नहीं होगा। कल क्या घटिया दूध दिया था तुमने। दूध के नाम पर बिल्कुल पानी, लोगों को उल्लू बनाते हो। पूरे गांव में कहीं और से दूध ले लूंगा, लेकिन तुमसे नहीं। और मेरी पत्नी बता रही थी कि गांव में राजीव नाम का कोई दूधिया है।
जो बिना मिलावट का एकदम शुद्ध दूध बेचता है, तो सोच रहा हूँ कि कल से उसी से दूध लूंगा। ठीक है, ले लेना, किसी से भी मुझे क्या, जा रहा हूँ और कभी नहीं आऊंगा तुम्हें दूध देने। ठीक है, मत आना। सुरेश गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और पूरे गांव वो जहां भी जाता है उसे यही सुनने को मिलता है। अंत में सुरेश पूरी तरह दुखी होकर घर वापस लौट आता है। घर आकर उसकी पत्नी बोलती है, ए जी, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए? अब क्या बताऊं, आज किसी ने भी दूध नहीं लिया। सारा दूध वापस आ गया और सब लोग उस राजीव की ही तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे कि अब सब लोग उसी से ही दूध लेंगे। भाग्यवान तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं तो पहले ही बोल रही थी कि ये दूध में मिलावट करनी छोड़ दो, लेकिन तुम माने ही नहीं। लो, अब भुगतो। सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। रात हो जाती है लेकिन सुरेश पूरी रात नहीं सो पाता और सोच में डूबा रहता है। सुबह होती है और राजीव अपनी पत्नी से बोलता है, शांति, मैं कुछ सामान लेने बाजार जा रहा हूँ, कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगा। तुम इतने दूध निकाल कर बाहर रख देना, मैं आते ही दूध लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं दूध निकाल कर बाहर रख दूंगी, आप आकर ले जाना। फिर राजीव बाजार जाने लगता है। शांति गाय से दूध निकाल कर बाहर रखकर चली जाती है। तभी उसके बाद वहां पर सुरेश आता है और दूध में कुछ डालकर वहां से चला जाता है और फिर अपनी दूध की साइकिल लेकर गांव में दूध बेचने चला जाता है। और जब राजीव अपने घर वापस आता है तो वह देखता कि उसकी पत्नी ने दूध निकाल कर रख दिया है। वह दूध लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। दूध ले लो, दूध, शुद्ध और ताज़ा दूध। आओ भैया, जल्दी से दूध ले लो, बिना मिलावट का दूध। रामू काका, अरे ओ रामू काका, जल्दी बाहर आओ और दूध ले लो। अरे आ गया बेटा, तुम आज इतनी देर से क्यों आए हो बेटा? अरे काका, वो कुछ काम आ गया था। चलो कोई बात नहीं, लाओ जल्दी से दूध दे दो। फिर राजीव काका को दूध देकर वहां से चला जाता है और गांव में सभी लोगों को जल्दी से दूध देकर घर वापस आ जाता है। घर आकर राजीव अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, कुछ देर बाद मुझे उठा देना। ठीक है, आप सो जाइए। कुछ समय बाद राजीव के घर पर कुछ लोग आते हैं और राजीव को आवाज लगाते हैं, राजीव, ओ राजीव, बाहर निकल। अरे भाई, क्या हुआ? सोने भी नहीं दे रहे हो। हमारे बच्चों की जान लेकर यहाँ खुद आराम से सो रहा। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ पंचायत चल, तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर बे लोग राजीव को पंचायत में ले जाते हैं। उन लोगों के साथ सुरेश भी वहां पर आ जाता है। गांव का सरपंच बोलता है, राजीव, जो ये बोल रहे हैं क्या वो सच है? क्या वाकई में तुमने इन लोगों को दूध में जहर मिलाकर दिया था जिससे इनके बच्चे अपनी जान खो बैठे? सरपंच जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके बच्चों की जान कैसे चली गई? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो बताओ, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी। तभी पीछे से सुरेश की पत्नी वहां पर आती है और बोलती है, सरपंच जी, राजीव को सजा मत दीजिए, वो निर्दोष है। ये सारा किरा धरा सुरेश का ही है, क्योंकि जब वह जहर की बोतल घर लाया था तो मैं डर गई थी और मैंने सुरेश से पूछा भी था कि ये जहर किस लिए लाए हो। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया और बोला, अपने काम से काम रख। मैंने इसका पीछा किया और देखा कि ये वो जहर राजीव के दूध में डाल रहा था। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो अपने भाई को ही मरवाना चाहता हो। सुरेश, तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि तुम जरा से पैसों के लालच में अपने भाई को ही मरवाना चाहोगे। फिर सरपंच बोलता है, नियम के मुताबिक तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा और कभी लौटकर मत आना। सुरेश गांव छोड़कर चला जाता है और राजीव फिर से गांव में दूध बेचने लगता है। और फिर राजीव और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।